मैं एक गुड़िया कलाकार हूँ। मैं जो गुड़िया बनाता हूँ वो असली जैसी लगती है, लेकिन आज मुझे एक गुमनाम ऑर्डर मिला। ग्राहक द्वारा भेजी गई संदर्भ तस्वीर खोलते ही मैं तुरंत ठंडा महसूस करने लगा, क्योंकि तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मैं हूँ। मैं कभी भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीर नहीं दिखाता, यहाँ तक कि एक सेल्फी भी नहीं है। इसलिए चोरी की तस्वीर होने की संभावना नहीं है। तो यह तस्वीर कहाँ से आई? मैंने तुरंत तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर में मैं एक ग्रे सूट की ड्रेस पहने हुए हूँ, साइड में खड़ा हूँ और दरवाजे के पास हूँ। यह वही कपड़ा है जो मैंने परसों पहना था और पृष्ठभूमि साफ तौर पर मेरे घर का दरवाजा है। देखो, इस मुद्रा को मैं शायद अभी अभी हाई हील्स उतारी हूँ और चप्पल पहनने वाला हूँ। इस समय इस कोण से मेरी तस्वीर लेना सिर्फ हो सकता है। जंगचे इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। शौंगचे मेरा बॉयफ्रेंड है, हम साथ में आधा साल है। वो बहुत ध्यान रखने वाला है और लगभग परफेक्ट है। हमारी किस्मत बहुत खास तरीके से जुड़ी है। धन्यवाद सभी को, क्योंकि मैं नक्काशी संग्रह में बहुत रुचि रखता हूँ। मेरे पास एक नाटक संस्करण की किताब है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा था, जब तक कि मैं नहीं मिला। उसे देखा क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? वह कभी मेरी में दखल नहीं देता और मैंने कभी विस्तार से नहीं बताया। जाहिर तौर पर मैं एक हस्त निर्मित गुड़िया की दुकान चलाती हूँ, क्योंकि दुकान के काम का अंदाज गर्माहट और उपचारकारी है। एक वफादार ग्राहक वर्ग है, लेकिन कोई नहीं जानता कि छुपे हुए दूसरे पहलू में मेरी असली कला है, अत्यंत यथार्थवादी गुड़िया बनाना। इतनी यथार्थवादी कि वह असली से अलग नहीं लगती। यह इतना सटीक है कि यह अपने करीबी लोगों की नजरों को भी धोखा दे सकता है। आंखें, इसी कारण कई खास ग्राहक मुझसे संपर्क करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी खोई हुई करीबी की गुड़िया बनाकर उनकी यादों को व्यक्त कर सकूं। लेकिन यह कला काफी जटिल है। इसमें बहुत छुपाना और सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए इस तरह के लेन देन आमतौर पर उच्च स्तर की एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से गुमनाम और बिना निशान छोड़े होते हैं। इसलिए जियांगशे, तुमने मुझसे छुपाकर मेरी बिल्कुल जैसी एक गुड़िया बनवाई है। अंत में तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन फिलहाल लगता है कि वो नहीं जानता कि स्क्रीन के इस तरफ जो हूँ वह मैं ही हूँ। बिना हिचकिचाए मैंने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। चैट बॉक्स खोलते ही मेरी आवाज तुरंत एक सुनाई ग्राहक सेवा की तरह बदल गई और एक के बाद एक निजी विशेषताओं की मांगे आई। कृपया लक्ष्य व्यक्ति के विशिष्ट शारीरिक लक्षण, कद, वजन, त्वचा का रंग, दाग धब्बे और जन्म के निशान की स्थिति बताएं, साथ ही उसकी आकृति। यह बहुत तेजी से जवाब देता है, एक के बाद एक, इतना सटीक कि रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ तक कि मेरे कान के पास वो लगभग नजर न आने वाला हल्का भूरा छोटा तिल भी। मेरी कमर पर बचपन में लगी एक बेहद छुपी हुई हल्की सफेद निशान। यह सब साफ साफ जानता है। यह मुझे खुद से भी बेहतर जानता है कि मेरा ये शरीर कैसा है। घर पहुँचने पर बहुत देर हो चुकी थी। खाने की मेज पर मिली हो चुकी थी। पसंदीदा स्टेक रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में कोई बर्फ का टुकड़ा फंसा हो। जियांगचे मुस्कुराते हुए मेरी कुर्सी खींचकर बैठने में मदद करता है, हमेशा की तरह ध्यान रखने वाला। मैंने चाकू और कांटा उठाकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए परखा। जियांगचे, हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है ना? उसका मांस काटने का हाथ अचानक रुक गया। चाकू की नोक से एक तीखी खनक हुई। बिल्कुल, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी नहीं पता, बस अचानक बहुत डर लगने लगा। डर लगता है कि अब जो कुछ भी मेरे पास है वो सब नकली है। मैंने सिर झुकाकर बेहोशी में कांटे से प्लेट में मांस को छेड़ा। वो अपनी नजरें झुकाकर गहराई से सोच रहा था। तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, है ना? मैंने एक कड़ी नजर से देखा कि उसके चेहरे पर कोई भी सूक्ष्म बदलाव न छूटे। मूर्ख, अफवाहें मत उड़ाओ। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल बिना किसी कमी के। किसी व्यक्ति के पास कितनी गहरी चालाकी होनी चाहिए कि वो इतना मीठा और सहज अभिनय कर सके। दूसरे दिन वह गायब हो गया। चाय की मेज पर एक फटी हुई कागज की चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था कि मुझसे मिलने मत आना। जैसे जल्दी में लिखा गया हो। फोन भी नहीं लग रहा था। ये सब बहुत अचानक हुआ। मैं प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था वह मुझसे कुछ छुपा रहा है और ये मामला शायद मुझसे जुड़ा है। मैं बेचैन होकर स्टूडियो पहुंचा और सबसे पहले काम करने वाली मशीन चालू की। उसका ऑर्डर अपडेट हुआ था एक संदेश के साथ, इस महीने की 15 तारीख से पहले 2 गुना सशक्तिकरण पूरा करना अनिवार्य है। लगता है कि केवल मैं ही पुतले को पूरा करके सच्चाई को समझ सकता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद को पूरी तरह डुबो देता हूँ। अंदर जाकर अपनी तस्वीर के सामने माप लेकर नक्काशी और समायोजन करता हूँ। त्वचा पर फोकस करता हूँ, रंग। उस समय थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद मैं चिमटी से एक रेत के दाने जितना छोटा ट्रैकर चिपकाता हूँ। ट्रैकर को सटीक रूप से लाल झिल्ली के पीछे फिट करता हूँ। फिर उसे विशेष बॉक्स में सावधानी से बंद करता हूँ और एन्क्रिप्टेड लेबल चिपकाता हूँ। जल्दी ही मैं उससे संपर्क करता हूँ और डिलीवरी तय करता हूँ। उसकी मांग के अनुसार मैं गुड़िया को शहर के बाहर एक बंद पड़े कारखाने के पुराने गोदाम में रखता हूँ, फिर वहाँ से चला जाता हूँ। स्क्रीन पर हरे रंग के प्रकाश बिंदु नक्शे पर स्थिर होकर हिलने लगे। मैंने हेडफोन लगाया।
हेडफोन से सुनाई दे रहा था केवल इंजन की गूंजती आवाज और टायरों का सड़क पर रगड़ना। प्रकाश बिंदु रुक गया। अगर मुझे सही याद है तो उस इलाके में केवल वीरान जंगल था, कुछ भी नहीं था। शायद दूरी ज्यादा थी। सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था। मैं डिवाइस को सेट कर रहा था, सिग्नल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हेडफोन में शोर तेज हो रहा था, लगभग कटने वाला था। अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक तेज धातु के दरवाजे की खरोच की आवाज आई। भारी गेट चालू होने लगा। फिर कुछ अस्पष्ट बातचीत की आवाज आई। जल्दी। हमारे लिए ज्यादा समय नहीं बचा, हमें उनके आने से पहले जगह को ठीक से तैयार करना होगा। अरे महिला की रक्षा के लिए मैं खुद ही अंदर घुसी। आपको पता है दिन परिवार की परंपरा है। भाई का तुम भूल गए क्या? शायद तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो रहा है। लगता है भाई का इस बार सच में भावुक हो गया है। ये सब पांडा जी की थी। आप हमेशा इतना चतुर है, बिल्कुल जीवित इंसान जैसा। यह निश्चित रूप से धोखा दे सकता है। हरा बिंदु अचानक रुक गया। लगभग उसी समय स्क्रीन पर वह हरा रोशनी जोर से ठहर गई और फिर पूरी तरह से धुंधली हो गई। नक्शे से गायब हो गई। मैं वही जड़ हो गया। कानों में केवल घबराहट भरी आवाज बची थी। असल में ऐसा था वे शायद उस अनंत अंधकार की बात कर रहे थे जहाँ सभी के चेहरे पर नकारात्मक मास्क होते हैं। जियोंचे, तुमने हर संभव कोशिश की। असल में तुम मेरी रक्षा कर रहे थे, लेकिन तुम क्यों सीधे मुझे ये सब बातें नहीं बताते? तुम मुझे अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। छुपना छिपाना कभी मेरी शैली नहीं रही। इस बार मैं इस अंधकारमय जगह को उलट पुलट कर दूंगा। तुम सोचते हो कि जो तुम देख रहे हो वही सब कुछ है। पानी के नीचे परछाई में एक और दुनिया घूम रही, वह सच्चाई खोज रही है जो किसी भी रूप में नहीं है। गहरे पानी में, समुद्र के नीचे वही सच्चाई है।